नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ही शानदार साहित्यिक परिचय लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। और ये साहित्यिक परिचय मैंने इतना सरल तरीके से लिखा है कि अगर आप वीडियो को एक बार भी ध्यान से देख लेते हो ना, तो ये सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। और लिखने का पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे एग्जाम में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है ताकि आपको फुल अंक मिल सकें, और कितना बड़ा लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय को आसानी से समझते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीवन परिचय एग्जाम में लिखना है तो फिर वहाँ पर आपको ये साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, यही बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है, सेम टू सेम इसी को पूरा अंतिम तक आपके एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। या फिर अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो फिर सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है, यानी पहले जीवन परिचय हेडिंग डालना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और लिखते चले जाना है। लेकिन फ़र्क क्या होता है दोस्तों कि जीवन परिचय में हमें साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है, और उसके बाद जब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय पर हमें कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। मेन ध्यान हमको इस पर देना है, साहित्यिक परिचय पर, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस जीवन परिचय या कह लो इस साहित्यिक परिचय को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको दो दो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही याद करके आप दोनों में लिख सकते हैं और आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको जीवन परिचय अलग से याद करना पड़े और साहित्यिक परिचय अलग से याद करना पड़े, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इतना आपको लिखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, देखिए यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बस आपको ऊपर ऊपर यानी जीवन परिचय में हल्का हल्का बस आपको लिख देना है, बस मेन मेन चीज़ आपको लिख के बस इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगली हेडिंग आपको डालना है साहित्यिक परिचय और लिखना है, तुलसी एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा थे जो युगों के बाद एक बार आया करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है और अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लो, ठीक है, फिर आगे चलें तो आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी होगी। उसके बाद देखो, ये एक विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे, ठीक है, विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे। ये राम के भक्त थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रामचरितमानस अवधी भाषा का एक लोकप्रिय महाकाव्य है, ठीक है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, सवैया आदि काव्य शैलियों पर तुलसी ने पूर्ण सफलता हासिल किया है। यानी जो जो छंद इनके समय पर चलते थे, जिस समय के ये थे उस समय जो जो छंद चलते थे उन सभी छंदों में इन्होंने महात्म हासिल किया है, महारत हासिल किया है, या कह लो कि इन्होंने सभी में सफलता हासिल किया है और सभी में अपनी रचनाएं लिखा है, ठीक है। उसके बाद इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। यानी इसका मतलब ये है कि ये ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे और अवधी भाषा में भी रचनाएं करते थे, दोनों में, ठीक है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। यानी भाव पक्ष तो उपस्थित है ही, साथ ही कला पक्ष भी पर्याप्त मात्रा में इनकी रचनाओं में है, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। कब हो गई? 1623 ईस्वी में। लास्ट में आपको मृत्यु सन बताना है, यहाँ पर ही इनकी मृत्यु नहीं लिख देना है, ठीक है। जीवन परिचय के अंतिम में मृत्यु नहीं लिखना है, आपको सबसे अंतिम में मृत्यु लिखना है। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालना है और लिखेंगे, रामचरितमानस, जानकी मंगल, बरवय रामायण, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जितनी भी हैं आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैराग्य संदीपनी है ना, तो लिखना है तो लिख सकते हो, अन्यथा इतनी ही लिख के आप इत्यादि लिख दें, हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।